बड़े बड़े गलत फैसले भी हो जाते हैं। टिकट्स देने में भी मैं जब देखता हूँ माजी में तो मैं समझता हूँ मैंने बड़ी बड़ी गलतियाँ की। तो यहाँ से पैसा चोरी कर करके मुल्क से बाहर लेके जाते हैं। ये इस मुल्क के सबसे बड़े गद्दार और सबसे बड़े मुजरिम। अल्लाह ने मेरी ट्रेनिंग ही करवाई है मुकाबले के लिए, इन चोरों को हराने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ गलत फैसले करने का एतराफ़ कर लिया। कहा कि माजी में टिकट देने में गलतियां हुई। गिलगित बल्तिस्तान के लिए तरक्याती पैकेज के आगाज की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को सबसे बड़ा गद्दार और मुजरिम भी करार दे दिया। कहा कि ये नाम आवाम का लेते हैं और इक़्तिदार में आकर अपना पेट पालते हैं। मुल्क में बड़े चोरों का एहतसाब जरूरी है। नैब 20 साल से है, क्या मुल्क में करप्शन खत्म हुई? इस हुकूमत से पहले नैब ने बड़े लोगों पर कभी हाथ नहीं डाला। तो डास्का किस तरह कहा था वो फायरिंग शायरिंग जो आप लोगों ने करवाए थे? अगर गड़बड़ हुआ सबूत है तो सामने लेकर आए, वरना चुप हो जाए, मान ले हार चुके हैं। कौन सा जमात ओरिजिनल सिलेक्टेड है और अब वो किसको लेक्चर देंगे? कहा था वो किडनैप खोलेंगे। इमरान के लड़ने के बजाय, एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई छेड़ने के बजाय वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं। हम एस्टैब्लिशमेंट के बाकियात, पहले सिलेक्टेड दूसरा सिलेक्टेड, हर किसी का सामना करने को तैयार है। पीपल्स पार्टी से मुकाबला करने का शौक है तो करो और हारो, धांधली के सबूत हैं तो सामने लाए, वरना चुप हो जाए। बिलावल भुट्टो के मरियम नवाज पर वार। डस्का में फायरिंग का इल्जाम भी नून लीग पर लगा दिया। कहा कि कराची में डस्का की तरह न धुन थी न पोलिंग अफसर गायब हुए। डस्का 2 का शोर मचाने वाले बताएं डस्का की तरह फायरिंग कहाँ हुई जो आप लोगों ने कराई थी। शाहिद खाकान अब्बासी आरओ ऑफिस में मौजूद थे और अपनी हार देख रहे थे। कौन सी जमात मुकम्मल सिलेक्टेड है और वो अब हमें लेक्चर देगी? नून लीग के दोस्तों को शिकस्त तस्लीम करना सीखना चाहिए। ऑपोजिशन की दीगर जमातों को भी कंफ्यूज करार दे दिया। कहा कि पीडीएम में ऐसे दोस्त हैं जो इमरान खान को नहीं हटाना चाहते। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो एस्टैब्लिशमेंट, पहले सिलेक्टेड और दूसरे सिलेक्टेड सबसे लड़ने को तैयार हैं। इंतजार फरमाइए और याद रखिए मुस्लिम लीग नून अपना और NA 249 के अवाम का हक वापस लेकर रहेगी। मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा मुस्लिम लीग नून हार तब तस्लीम करेगी जब इसको हराया तो जाए। शेर का शिकार करना आसान नहीं रहा। शेर को हराने के लिए जो हथकंडे आपने आजमाए उनकी दास्तान भी सामने आने वाली है। बोली क्या यहाँ भी धुन छा गई थी जो अमला इतनी ताखीर से पहुंचा? हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? ये सीट जल्द वापस मुस्लिम लीग नून के पास आएगी। नून लीग का NA 249 का नतीजा चैलेंज करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि मिर्जा इस्माइल की जीत और उनके वोटों की बर्तरी कैसे कम हुई पूरे पाकिस्तान ने देखा। पूरा यकीन है कि इलेक्शन कमीशन इंसाफ और शफाफियत के तकाजे पूरे करेगा। लाहौर में एक दिन में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 28% तक पहुंच गई। गुज़श्ता रोज लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 14% थी। पंजाब भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 12% रही। लाहौर में कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस हफ्ते और इतवार को शहर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी होगी। जो है UK वेरिएंट आए हैं और 2 अफ्रीका और ब्राजीलियन वेरिएंट आए हैं। ये जो है वैक्सीन रिस्पॉन्सिव भी नहीं है। कराची में कोरोना की ज्यादा खतरनाक ब्राजीली और जनूबी अफ्रीकी किस्म सामने आ गई। वजीर सेहत सिंध अजरा पेटो ने इंकशाफ किया कि वायरस की नई किस्म पर वैक्सीन का असर भी कुछ खास नहीं होता।
ہزرہ پہ چوکی لوگوں سے احتیاط برتنے کی اپیل. کہا اگر اس دفعہ عید کی شاپنگ نہیں کی تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. ماسک لگائے بغیر مارکیٹ جانا خطرناک ہے. کورونا وائرس 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 131 زندگیاں لے گیا. مزید 5112 افراد میں وائرس کی تصدیق. مثبت کیسز کی شرح 10% سے زیادہ رہی. وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ ملک میں کورونا کے تشویشناک مریضوں کی تعداد 5000 سے زیادہ ہو چکی ہے جو گزشتہ سال جون کے مقابلے میں 57% زیادہ ہے. SOPs پر عمل درآمد وقت کی اہم ضرورت ہے. ملک بھر میں 641 مریض وینٹیلیٹرز پر زیر علاج. ملتان میں 74%، لاہور میں 72% وینٹیلیٹرز پر مریضوں کا علاج جاری. کراچی سمیت سندھ بھر میں آج کاروباری مراکز اور بازار بند رہے. کاروباری مراکز اتوار کو بھی بند رہیں گے. حیدرآباد میں مثبت کیسز کی شرح 19% ہو گئی. شہر میں کورونا کیسز بڑھنے پر بڑے بازاروں اور کاروباری مراکز کے اوقات صبح 6 سے دوپہر 2 بجے تک مقرر. شہر کے دیگر بازار اور مارکیٹ صبح 6 سے شام 6 بجے تک کھلی رہیں گی. NA 249 کراچی میں ضمنی انتخاب کا مارکہ پیپلز پارٹی کے نام. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے امیدوار قادر خان مندوخیل 16,156 ووٹس لے کر کامیاب ہوئے. نون لیگ کے مفتاح اسماعیل 683 ووٹوں سے ہار گئے. کالعدم جماعت PLP تیسرے، PSP چوتھے، PTI 5ویں اور MKM پاکستان 6 نمبر پر رہی. کراچی میں ضمنی انتخاب کے نتائج کا اعلان 11 گھنٹے بعد کیا گیا. پریزائڈنگ افسران دیر سے DRO کے دفتر پہنچے. پولنگ عملے نے افطار بریک کی وجہ سے بھی نتائج پہنچانے میں تاخیر کی. افرادی قوت میں کمی اور کورونا SOPs بھی تاخیر کی وجوہات میں شامل. چیف الیکشن کمشنر نے اسلام آباد میں کنٹرول روم جا کر نتائج کی تفصیل کی مانیٹرنگ کی. تاخیر پر صوبائی الیکشن کمیشن سے ناراضی کا اظہار. ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ دھاندلی کا ثبوت ملنے پر سخت ایکشن لیا جائے گا. انتخابی عمل میں ووٹ ڈالنے کی شرح 21% سے زیادہ رہی. تحریک انصاف نے بھی NA 249 کے نتائج مسترد کر دیے. وفاقی وزیر اطلاع فواد چودھری نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ایک نشست کے لیے نظام کو یرغمال بنایا. ووٹنگ کی شرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ عوام کا انتخابی عمل سے اعتماد ختم ہو رہا ہے. وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا کہ کرپٹ پیپلز پارٹی اور صوبائی الیکشن کمیشن کا کرپشن میں چولی دامن کا ساتھ ہے. ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی مقابلے میں ہی نہیں تھی. TLP کالعدم ہو چکی. تحلیل کا کوئی پروگرام ترک نہیں کیا. حکومت اور عمران خان ان دونوں فیصلوں پر قائم ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید کی نیا پاکستان میں گفتگو. کہا وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے اور سرنڈر نہ کیا جائے. یورپی پارلیمنٹ میں پاکستان کے خلاف قرارداد بھاری اکثریت سے منظور. یورپی اراکین پارلیمنٹ کا پاکستان کے لیے GSP پلس پر نظر ثانی کرنے اور اقلیتوں سے متعلق امتیازی قوانین کے خاتمے کا مطالبہ. ارکان پارلیمنٹ نے فرانس اور پاکستان کے تنازع میں فرانس سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا. 6 کے مقابلے میں 681 ارکان نے قرارداد کی حمایت کی. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ کیس کے فیصلے کے بعد وفاقی وزیر قانون فاروق نسیم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا. کہا کہ وزیر قانون کے عہدے پر رہنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی. پوری کابینہ نے اس غلط کام کی ایڈوائس صدر مملکت کو بھیجی. جو ججز کی جاسوسی میں ملوث ہیں انہیں عہدوں پر نہیں رہنا چاہیے. ان کے خلاف تحقیقات کر کے ایکشن ہونا چاہیے. مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر رد عمل. کہا کہ عمران صاحب کی ٹریننگ صرف جھوٹ بولنا، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا، چوری کرنا اور کرپشن ہے. آپ کی ٹریننگ فورن فنڈنگ سے اربوں روپے کمانے اور 23 خفیہ اکاؤنٹس چھپانے کی ہے. عوام کا روزگار چھیننے اور معیشت تباہ کرنے کی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رہیں گی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کا فیصلہ ہے کہ قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی. اوگرا کی سمری میں 5 سے 10 روپے اضافے کی سفارش کی گئی تھی. وزیر اعظم نے سمری نامنظور کر کے 16 اپریل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے.
1 किलो LPG 12 रुपए 39 पैसे सस्ती हो गई। मई के लिए LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 146 रुपए 19 पैसे कमी। LPG के 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 1572 रुपए 40 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। Gone! In the air, gone! Oh, off the back foot. Nicely played by Fawad Alam. Golden arm with a newer ball, and once again very quickly onto the first. More runs. This is the second boundary. That could be 100 number 4 for Fawad Alam. फवाद आलम की एक और सेंचुरी। हरारे टेस्ट के दूसरे दिन खेल के इख्तिताम तक पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 6 विकेट पर 374 रन बनाकर 198 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। फवाद आलम के नाकाबिले शिकस्त 108 रन। ओपनर इमरान बट नर्वस 90s का शिकार 91 रन पर पवेलियन लौट गए। कप्तान बाबर खाता ना खोल सके। आबिद अली 60, मोहम्मद रिजवान 45 और अजहर अली ने 36 रन बनाए। इट्रिपानो की 3 विकेट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सीपेक मंसूबों के जायजे पर आला सतह का इजलास में सीपेक मंसूबों पर ब्रीफिंग। इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शिरकत। वज़ीर खारिजा, वज़ीर खजाना, वज़ीर सनत, वज़ीर मंसूबाबंदी भी शरीक हुए। पाकिस्तान से हरजाना निकलवाने वाली कंपनी ब्रॉडशीट को संगीन मुकदमात का सामना। पाकिस्तान पर मुकदमे के लिए ब्रॉडशीट को कर्जा देने वाली फर्म ने हरजाने में मिलने वाली तमाम रकम पर हक जता दिया। ऑयल अफमेन की अदालत ने ब्रॉडशीट के लिक्विडिटीज को रकम कर्ज ख्वाहों को देने से रोक दिया। ब्रॉडशीट ने ऑयल अफमेन के मेन आइलैंड हेज फंड से कर्जा हासिल किया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गवर्नर बलूचिस्तान को मुस्ताफी होने का कह दिया। गवर्नर बलूचिस्तान के नाम खत में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आप मुस्ताफी हो जाएं। वो सूबे में नया गवर्नर तैनात करना चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़हूर आगा को गवर्नर बलूचिस्तान बनाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल के साबिक DG FIA पर वार। कहा बशीर मेमन को पता था कि उनकी जाली घी कंपनी में जालसाजी और टैक्स चोरी पर इमरान खान उन पर हाथ डालेंगे, इसीलिए उन्होंने बयान दिए और वज़ीर-ए-आज़म पर इल्जामात लगाए ताकि जब कार्रवाई हो तो वो सियासी इंतकाम के नारे के पीछे छुप जाएं, जैसे शरीफ और पीपल्स पार्टी वाले छुपते हैं। FIA के साबिक DG से सवालात भी पूछे कि क्या आप मनी ट्रेल देंगे, कि आपके बेटे की फ्लोर और घी मिल्स कितनी हैं और उनका पैसा कहां से आया, क्या आपकी जनूबी वज़ीरिस्तान में 3 मिलें हैं, क्या आपने अपने ओहदे का फायदा उठाकर डिस्ट्रीब्यूटर्स को जबरदस्ती मजबूर नहीं किया कि आपकी चीजें फरोख्त करें। अगर तहरीक इंसाफ अपने रैंक एंड फाइल में एहतसाब कर सकती है तो आपके साथ भी करेगी। शहबाज गिल के बयान पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। कहा कि इमरान न्यासी गिल के बयान पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। कहा कि इमरान न्यासी बशीर मेमन के इंकशाफात से पहले क्या सो रहे थे, उन्हें अब बशीर मेमन की जायदाद और फैक्ट्री याद आई। इमरान न्यासी जितने मर्जी छापे मारो, जायदादें छानो, जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। इमरान न्यासी और करप्ट टोला बशीर मेमन को सिर्फ और सिर्फ इंतकाम का निशाना बना रहा है कि उन्होंने सच क्यों बोला। स्टील मिल्स करप्शन रेफरेंस का फैसला 9 साल बाद सुना दिया गया। एहतसाब अदालत ने तमाम मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। नैब रेफरेंस में मुल्जिमान पर ठेकों की मद में करप्शन से स्टील मिल्स को 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान स्टील मिल्स निजकारी केस 5 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। न्यू कराची में मैनहोल में गिरकर लापता होने वाले तीसरे शख्स की लाश नाले से निकाल ली गई। गुज़िश्ता रोज बच्चे समय 3 अफराद मैनहोल में गिरकर नाले में बह गए थे। एक बच्चे की लाश और एक शख्स को जख्मी हालत में निकाल लिया गया था। कराची के इलाके सदर में ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस का साइकिल स्क्वाड तैयार। साइकिल सवार एहलकार सदर में ट्रैफिक जैम के दौरान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जिला जनूबी में तैनात ट्रैफिक एहलकारों के लिए मोबाइल टॉयलेट का भी इफ्तिताह। कोरोना से
बचाव के इंतजामात की खिलाफ वर्जी पर पेशावर की अदालत ने सूबाई वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। कुछ रोज पहले पाबंदी के बावजूद तैमूर सलीम झगड़ा समेत बड़ी तादाद में लोगों ने रेस्टोरेंट में इफ्तारी की थी। एक दिन में मजीद 40 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। एनसीओसी के मुताबिक 1 अप्रैल से अब तक 767 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना में मुब्तला हुए। कोरोना की तीसरी लहर में 95 डॉक्टर्स समेत 152 हेल्थ केयर वर्कर्स जान से जा चुके हैं। बलूचिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार। शहरियों का कहना है कि उन्हें आगाही ही नहीं, वैक्सीन बीमारी से बचाव के लिए कितनी अहम है। सूबे में अब तक सिर्फ 34,000 से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन की गई, जिनमें 95% अफराद का ताल्लुक कोयटा से है। 24 घंटों के दौरान सूबे में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 18% रिकॉर्ड की गई। एक दिन में कोयटा में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 22% तक पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस 8,000 से रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स कल यौम मई को भी खुले रहेंगे। पंजाब में अब तक 12 लाख, सिंध में 5 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 3 लाख और बलूचिस्तान में अब तक 45,000 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा और तिजारत पीटर सचारतो की मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के वसी मौके हैं। बैरूनी सरमायाकारों की सहूलत के लिए ई वीज़ा का आगाज किया है। हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान हंगरी मुआशी सिफारतकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कहा अफ़गान मुफाहमती अमल की कामयाबी के लिए पाकिस्तान ने हर फोरम पर किरदार अदा किया। हंगरी पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने का ख्वाह है। पंजाब में 75 अरब के मजीद 7 मनसूबों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने निजी शोबे के इश्तराक से शुरू किए जाने वाले मनसूबों पर काम की रफ्तार को मजीद तेज करने की हिदायत की है। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी ने कहा है कि हुकूमत IMF और बैनुल-अक़वामी मालियाती साम्राज्य की कैदी है। शो कॉज नोटिस के बगैर पाकिस्तान स्टील मिल्स के 6,000 मुलाजमीन बरतरफ किए गए। PIA पायलट के बगैर सबूत की तस्दील की गई। मजदूर को कम से कम उजरत अदा नहीं की जा रही। पाकिस्तान में सहाफियों पर जिंदगी मजीद तंग हो गई। एक साल के दौरान सहाफियों पर होने वाले हमलों में 40% इजाफा। इस्लामाबाद सबसे खतरनाक करार। इस्लामाबाद में सहाफियों पर 51 हमले हुए। मुल्क में मजमूई तौर पर 148 वाक़यात हुए। गुज़श्ता साल सहाफियों और मीडिया कारकुनों पर 91 हमले हुए। पाकिस्तान फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट में इंकिशाफ। रिपोर्ट में सहाफियों की आवाज दबाने के लिए कानूनी मुकदमात का बढ़ता रुझान भी सबसे बड़ा खतरा करा। मैंने हिंदुस्तान के सब सियासत में काम किया, लेकिन ऐसा नहीं तरफ नहीं देखा कि लोग मरते जा रहे दिल्ली में क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर। तो सोच भी नहीं सकता था कि इतना भयानक मंजर आएगा। भारत में कोरोना की हलाकत खेजी ना रुकी। 24 घंटों में मजीद 3,86,000 अफराद में वायरस की तस्दीक। 3,700 अफराद जान से गए। दिल्ली के शमशान घाटों में जगह खत्म होने लगी। मुल्क में कोरोना वैक्सीन की किल्लत। मुंबई में 3 दिन के लिए तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद। कई रियासतों का 18 से 45 साल के अफराद को फौरी वैक्सीन लगाने से इनकार। कानपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 1 मुलाजिम हलाक, 2 जख्मी। रियासत गोवा में केसेस बढ़ने पर लॉकडाउन नाफिज। तड़प तड़प के फोन कर रही है हमें, वो मास्क लगा जा, आजा आजा। आज कॉल आ गया कि वो खत्म हो गया। I can't save my sister. No gas, no oxygen, no bed. कोरोना से निपटने में नाकामी पर मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कोरोना बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया।
کہا کہ مودی سرکار نے کورونا کے بڑھتے کیسز کے باوجود سیاسی اجتماعات کی اجازت دے کر عوام کی صحت کو سیاسی مقاصد کی بھیٹ چڑھا دیا۔ معروف صحافی برخدت نے صورتحال کو حکومت کی غفلت، سنگدلی اور نااہلی کا نتیجہ قرار دے دیا۔ بھارتی مصنفہ اروندھتی رائے نے کہا کہ یہ نظام کی ناکامی نہیں بلکہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ملک میں کوئی نظام تھا ہی نہیں۔ لندن پولیس کا افسر انتہا پسند گروپ نیو نازی کا رکن نکلا۔ جرم ثابت ہونے پر برطانوی عدالت سے 4 سال 4 ماہ قید کی سزا سنا دی گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بینجامن پہلا پولیس افسر ہے جسے دہشت گردی کے جرم میں سزا سنائی گئی ہے۔ 22 سالہ بینجامن پر پولیس بھرتی کی درخواست میں دھوکہ دہی کا جرم بھی ثابت ہوا۔ بینجامن پر انتہائی دائیں بازو کے انتہا پسند گروپ نیشنل ایکشن سے وابستگی کا جرم 1 اپریل کو ثابت ہو گیا تھا۔ برطانوی وزیر اعظم کو ڈاؤننگ اسٹریٹ میں فلیٹ کی تزئین و آرائش مہنگی پڑ گئی۔ اخراجات کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ پارلیمانی کمیشن برائے اسٹینڈرڈ میں جمع کروائی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم تحائف سے متعلق ایمانداری اور شفافیت ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے مستقل غیر اخلاقی رویہ اپنائے رکھا۔ اقربا پروری اور قانون کی خلاف ورزی پر وزیر اعظم سے تحقیقات ہونی چاہیے۔ اسرائیل میں یہودیوں کے مذہبی تہوار کے دوران بھگدڑ مچنے سے 44 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ واقعہ ماؤنٹ میرون میں رونما ہوا۔ گزشتہ برس مقدس مقام بند ہونے کے باعث اس سال لاکھوں زائرین یہاں پہنچے تھے۔ Messi into Griezmann, who spins away from Neuer. Chance here for Messi, 1-0. Barcelona take the lead just before the 23 minutes came up. It's Griezmann and Messi linking up again. میسی کا گول بھی کسی کے کام نہ آیا۔ اسپینش لیگ میں بارسلونا کو گرناڈا نے 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا۔ کمنٹری